एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। इसके लिए दो लेक्चर्स होंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ क्वांटम नंबर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्वांटम नंबर्स बेसिकली हैं क्या, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या नीड है इनको पढ़ने की। और सेकेंड लेक्चर में हम क्वांटम नंबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स। जब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है तो हम सीधे सीधे इसके पार्ट्स बताने लग जाते हैं कि एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या फिर एल है। लेकिन बेसिकली अगर इनके लिए एक डेफिनेशन दे रही हूँ कि व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, तो हम क्या कहेंगे, दीज आर द नंबर्स दैट आर नीडेड टू डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन। ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों, आखिर इलेक्ट्रॉन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जब हम एटम की बात करते हैं तो हमें पता है हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब भी हम किसी कंपाउंड की, किसी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, भले वो केमिकल रिएक्शन हो या कोई और केमिकल प्रॉपर्टी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक मेजर रोल प्ले करता है। जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं मेजरली। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए क्वांटम नंबर्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन ही देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है। तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिससे हमें पता चला था कि हाँ, एटम में इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि हमें पता चला था कि कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है एटम में। ठीक है, तो वहाँ से हमें क्या पता चला कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कि एक पार्टिकल है जिस पर नेगेटिव चार्ज है और उसका कुछ मास भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल की तरह एक्ट करता है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए, डी ब्रोगली। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें वेव नेचर भी प्रेजेंट होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह भी एक्ट करता है, जस्ट लाइक लाइट। जैसे लाइट होती है, लाइट में वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी प्रेजेंट होती है, वो वेव की तरह भी एक्ट करती है और पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो भी पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है और वेव की तरह भी एक्ट करता है। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया था कि उन्होंने डबल स्लिट का यूज किया। डबल स्लिट कुछ इस टाइप से, स्लिट क्या होती है, स्लिट मीन्स होता है कि कहीं से कुछ स्लिट हुआ हुआ, मतलब टूटा हुआ, बहुत छोटा सा, जैसे यहाँ पर ये। तो ये डबल स्लिट है, यहाँ पे 2 स्लिट्स यूज की गई हैं। ठीक है, और आगे की स्क्रीन लगाई। जब उन्होंने इससे इलेक्ट्रॉन रे को पास कराया तो हमने देखा कि आगे जो हमारे पास स्क्रीन थी उस पर हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। ठीक है, तो इससे प्रूफ हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें वेव नेचर भी प्रेजेंट है। इसके लिए डी ब्रोगली सर को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक, उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी थी, डी ब्रोगली इक्वेशन, जिससे क्लियर हुआ था कि हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव नेचर भी शो करता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन में दोनों टाइप की नेचर प्रेजेंट है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। जब हम वेव नेचर की बात करते हैं तो किसी भी पार्टिकल को या किसी भी ऐसी चीज़ को जिसमें वेव नेचर प्रेजेंट होती है, किसी भी वेव को, पर्टिकुलरली हम ये कहेंगे किसी भी वेव को डिफाइन करने के लिए हम वेव फंक्शन का यूज़ करते हैं। वेव फंक्शन क्या है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो किसी भी वेव को डिफाइन करने के लिए नेसेसरी होती है। जैसे अगर हम बात करें, आपने साइन और कोस पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, तो ये एक साइनोसॉइडल वेव होती है। ठीक है, इसको डिफाइन अगर हमें करना होता है तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है, वेव इक्वेशन, जो कि साइन वेव इक्वेशन होती है। ठीक है, तो किसी भी अगर हमें वेव को डिफाइन करना है तो हमें उसके लिए एक इक्वेशन चाहिए होती है, एक वेव फंक्शन चाहिए होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उसका जो वेव फंक्शन होता है उसमें कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, कुछ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। ये सब क्या है, ये सब मैथमेटिक्स का पार्ट है। आपने डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे वहाँ पर। कई बार हम जब पढ़ते हैं मैथ्स में भी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे जब हम डेरिवेशन पढ़ते हैं या इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। डेली लाइफ में तो उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन जब हमारे पास कोई इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अगर हमें डिफाइन करना होगा या किसी भी वेव को डिफाइन करना होगा, तो उसमें इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। और ये सब मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो हम वहीं पर ही देखेंगे। लेकिन स्टिल अगर इतना डिटेल में भी हम ना जाएं तो भी हम इतना देख सकते हैं कि ये जो डेरिवेटिव्स या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स होते हैं, इनमें कुछ वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स नेसेसरी होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए, कि इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में किसी एटम में प्रेजेंट है, उसको डिफाइन करने के लिए कुछ वेरिएबल्स का यूज किया जाता है जो इस इक्वेशन में प्रेजेंट होते हैं। वेरिएबल्स जैसे एक्स वाई जेड, हम किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं तो उसमें कुछ वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं जो किसी
इलेक्ट्रॉन की कंडीशन को डिफाइन करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कहाँ पर प्रेजेंट है, किस पोजीशन पर प्रेजेंट हो सकता है या फिर किस एनर्जी में प्रेजेंट हो सकता है। इन्हीं वेरिएबल्स को कहा गया क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये बेसिकली पार्ट होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, जैसे जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में हम 3 ब्रांचेस पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। उसी तरीके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसी तरीके से जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, सिंपल फिजिक्स, तो उसे भी कई ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक ब्रांच होती है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में ही हम क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स? क्वांटम मैकेनिक्स में हम किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं? जैसे जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की तो उसमें हम केमिकल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली क्वांटम से मतलब होता है यहाँ पर क्वांटाइज। क्वांटम वर्ड जो है क्वांटाइज से आया है। क्वांटाइज का मतलब होता है छोटा छोटा, बहुत स्मॉल। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं या उन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं जो कि बहुत एक स्मॉल स्केल पर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका एटम है, एटम भी तो एक बहुत छोटा पार्टिकल है ना, बहुत स्मॉल। और उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो वो और भी ज़्यादा स्मॉल है। तो जितने भी एटम स्केल की चीज़ें होती हैं, एटम स्केल के पार्टिकल्स होते हैं, उन सबको हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। सो क्वांटम नंबर्स क्या हुए? क्वांटम नंबर्स ऐसे वेरिएबल हुए जिनके जो नीडेड होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए इन दी एटम। ठीक है, ये इनकी स्टडी हम क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऐसी थिंग्स की स्टडी करते हैं जो एक्सट्रीमली स्मॉल होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से वेरिएबल्स हुए? हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं जिनको हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए नेसेसरी होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n। सेकेंड वन इज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और इसी को ही एक दूसरा नाम भी दे दिया जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय l। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर जिसको ms से डिनोट करते हैं, और समटाइम्स कुछ कुछ बुक्स में आपको s से भी डिनोट किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।